अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने सप्लाइन का कहते हैं थ्योरम पढ़ना है वो है एरर बाउंड थ्योरम। ठीक है, फॉर लैग्रेंज इंटरपोलेशन हमने इंटरपोलेशन लैग्रेंज इंटरपोलेशन के लिए एरर बाउंड थ्योरम को कहते हैं हम उसके स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे, उसका हम प्रूफ भी करेंगे। चले जी, हम सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट करते हैं। चलो जी, एरर बाउंड थ्योरम फॉर लैग्रेंज इंटरपोलेशन की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि आपने कोई इंटरवल कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल है a कोमा b, उसकी कहते हैं एट द पॉइंट्स x नॉट x कहते हैं अप टू सो ऑन x n कहते हैं इक्वली स्पेस्ड है। अच्छा, अगर कहते हैं आप थोड़ा सा पीछे जाएं और लैग्रेंज इंटरपोलेशन की अगर आप डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या कहती थी कि इक्वली स्पेस्ड होना ज़रूरी नहीं है। बट यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी कि आप जो पॉइंट्स ले रहे हैं एक्स नोट से एक्स एन वो सारे के सारे इक्वली स्पेस्ड हैं। ठीक है ना, उनके दरमियान जो कहते हैं डिस्टेंस है यानी कि एक्स नोट से एक्स वन फिर एक्स वन से एक्स टू वो इक्वल है। ठीक है ना, डिफरेंस इक्वल है कहते हैं जो इनके दरमियान है। अच्छा, फिर जो है अगर ये बात है तो फिर हम कहते हैं एक्स आई को डिफाइन करते हैं। एक्स आई किसके इक्वल है? एक्स नॉट प्लस आई एच। अगर ये कहते हैं एक्स आई को कहते हैं इससे हमने डिफाइन किया तो यहाँ से हम एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। एच का कहते हैं अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहे बना सकते हैं। एक्स नॉट को आप दूसरी तरफ ले जाए एक्स आई माइनस एक्स नॉट हो जाएगा और फिर जो आई एच बच जाएगा। आई को आप दूसरी तरफ लेकर जाए, आई इधर मल्टीप्लाई होता है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा एच इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई आई। और जबकि आई क्या है आपके पास? आई जो है वो आपके पास क्या है? 1 2 3 अप टू सो ऑन एन। ठीक है ना, और जो है ये कहते हैं स्टेप साइज इन एक्स, कहते हैं एच जो है असल में है क्या है? एच जो है असल में स्टेप साइज है एक्स में। ठीक है ना, नाउ अब जो है आपके पास क्या है? कहते हैं एरर टर्म जो है वो भी कहते हैं हमने इधर डिफाइन कर दिया। एरर टर्म आपके पास क्या है? ये एन ऑफ एक्स जो है वो आपके पास कहते हैं हम ये पीछे भी डिफाइन करते आए हैं। तो एक्स कहते हैं एरर टर्म है एक्स माइनस एक्स नॉट अप टू सो ऑन एक्स माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन का फैक्टोरियल इनटू कहते हैं और आपके पास कहते हैं इसको मल्टीप्लाई करना है आपने एफ के डेरिवेटिव से, कहते हैं और कितने कहते हैं डेरिवेटिव से? एन प्लस वन जो डेरिवेटिव है, और कहते हैं उसमें आप कहते हैं वैल्यू पुट करें सी की। एफ ऑफ कहते हैं एफ का डेरिवेटिव एन प्लस वन टाइम्स एट सी। तो ये जो एरर फंक्शन की कहते वैल्यू है और कहते हैं एक्स जो है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? वो एक क्लोज इंटरवल ए कोमा बी से बिलोंग कर रहे हैं। नाउ अब जो है ये सारा का सारा पीछे डाटा था, अब जो है हम कहते हैं असल जो हमने प्रूव करना है उसकी तरफ आते हैं। एरर बाउंड टर्म जो है कहते हैं आप कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं? अगर आपके पास ये जो डेरिवेटिव फंक्शन है ये जो है बाउंडेड फंक्शन हो क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में, और अगर ये बाउंडेड है तो आपके पास कुछ चीज़ें कहते हैं होंगी। अगर ये बाउंडेड है तो कहते हैं सबसे पहली बात ये जो कहते हैं जाहिर सी बात है कहते हैं डेरिवेटिव की एफ ऑफ कहते हैं एफ जो कहते हैं फंक्शन है उसकी कहते हैं प्लस वन डेरिवेटिव पे अगर आप सी की वैल्यू पुट करते हैं तो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो जाहिर सी बात है अगर बाउंडेड फंक्शन है तो किसी चीज़ से लेस होगा, कहीं ना कहीं पे बाउंड होगा, तो उसको हम कह देते हैं एम एन प्लस वन से लेस है यानी कि बाउंडेड है। और सी जो है वो बिलोंग करे ए कोमा बी इंटरवल से। नाउ अगर इस तरह की बातें हैं तो हमने कहते क्या डिफाइन करना है कि वन ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है? एच स्क्र एम टू डिवाइडेड बाई एट। ठीक है ना, और किस इंटरवल पे? एक्स नॉट से एक्स वन इंटरवल पे। ई टू ऑफ एक्स जो है वो किससे लेस देन इक्वल्स टू है? एच थ्री इंटू एम थ्री डिवाइडेड बाई एन नाइन अंडर रूट थ्री। और कहते हैं इंटरवल कौन सा है? एक्स नॉट एक्स टू। और थर्ड कहते हैं क्या है? ई थ्री ऑफ एक्स जो है वो किससे लेस देन इक्वल्स टू एच फोर एम फोर डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर। और इंटरवल क्या है आपके पास? एक्स नॉट एक्स थ्री। हमने जो है ये तीनों कहते हैं एरर्स जो है हमने प्रूफ करने के लिए जो इन चीज़ों से लेस है, तो इनको हम प्रूफ करने के लिए अब हम चलते हैं। ठीक है, चलिए जी, अब जो हम कहते स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। उसके लिए जो हम लोग कहते हैं एन इज इक्वल्स टू वन लेते हैं। सबसे पहले हमने वन ऑफ एक्स को प्रूफ करना है। ठीक है ना, फॉर एन इज इक्वल्स टू वन। अगर आप एन इज इक्वल्स टू वन ले लेते हैं तो आपके पास जो है यानी कि आप आई जो है वो वन ले रहे हैं। ठीक है ना, तो लेट आप क्या कहते हैं एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू हम ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं एक्स माइनस एक्स नॉट किसके इक्वल है? टी के इक्वल है। और एक्स माइनस एक्स वन जो है वो किसके इक्वल होगा? इज इक्वल्स टू टी माइनस एच के इक्वल होगा। ये टी माइनस एच के इक्वल किस तरह होगा? अगर एक्स माइनस एक्स नॉट टी के इक्वल है, इधर अगर मैं आपको रेफरेंस में बताऊं, अगर एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू टी है, ठीक है ना, तो आप इधर इस तरह करें एक्स माइनस एक्स नॉट माइनस एक्स वन प्लस एक्स वन कर दें। ठीक है ना, इज इक्वल्स टू टी। तो आप जो इधर क्या करें? इज इक्वल्स टू आप करें कहते हैं एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है ना, और प्लस आप कहते हैं इधर से आप करें एक्स वन माइनस एक्स नॉट। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा इज इक्वल्स टू टी। और आपके पास जो एक्स वन माइनस एक्स नॉट जो है कहते हैं ये अब इसकी वैल्यू हमने जाहिर सी बात है फाइंड आउट करनी है। एक्स वन माइनस एक्स नॉट किसके इक्वल है? तो इसको हम वन का नेम दे देते हैं। आपके पास जो फॉर्मूला था वो क्या कहता था कि आपके पास एक्स आई जो है वो किसके इक्वल है? एक्स नॉट प्लस आई
एच के इक्वल है, ठीक है ना। आई इधर क्या है आपके पास 1 है, तो x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इधर से अगर आप एक्स कहते हैं एक्स नॉट को अगर आप दूसरी तरफ लेकर जाते हैं आपके पास क्या होता है x1 माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू एच। तो आपके पास जो x1 माइनस एक्स नॉट की वैल्यू क्या आई एच आई, इसकी वैल्यू इस वैल्यू को अगर आप 1 इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपके पास क्या आता है x माइनस एक्स वन प्लस एच इज इक्वल टू टी। तो अब जो है आपके पास क्या आ जाता है x माइनस एक्स वन किसके इक्वल है t माइनस एच के। तो ये जो x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू टी माइनस एच जो है वो किस तरह आई, इस तरह आया, ठीक है ना। तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, समझाने के लिए मैंने साइड पर अब आपको कहते अलग से भी बता दिया कि आया किस तरह है, ठीक है। अब जो हम आगे चलते हैं, अच्छा कहते हैं हमने क्या किया, हमने कहा कि कहते लेट किया अगर x माइनस एक्स नॉट जो है वो किसके इक्वल है t के इक्वल है, ठीक है ना। और कहते हैं x माइनस एक्स वन जो है वो किसके कहते हैं वो t माइनस एच के इक्वल। चल जी, अब जो हम लोग क्या करते हैं n इज इक्वल टू 1 के लिए हम एरर फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं। ई वन ऑफ x जो है वो होता है किसके इक्वल है x माइनस एक्स नॉट, ठीक है ना, और x माइनस एक्स वन इधर तक हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपके पास n प्लस वन यानी कि 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 किसके इक्वल होता है 2 के, एफ टू ऑफ सी, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय n प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। इसको आप नेम दे दे 1 का, ठीक है ना। अच्छा अब जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 नहीं इसको सॉरी इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है ना। ई वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट किसके इक्वल था टी के, और एक्स माइनस एक्स वन किसके इक्वल था टी माइनस एच के। इधर मैंने ये कहते वैल्यूज पुट कर दी, एफ टू ऑफ सी हो गया, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम देते हैं, ठीक है ना। अब जो है इक्वेशन नंबर 1 में हम सपोज करते हैं जो ऊपर वाली टी वाली टर्म है इसको हम कहते हैं अलग से फंक्शन लेते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम जो है कहते हैं वी हैव सपोज दैट हमने क्या सपोज करना है कि फाई ऑफ टी जो है वो किसके इक्वल है, वो टी इंटू टी माइनस एच के इक्वल है। फाई ऑफ टी किसके इक्वल है, टी इंटू टी माइनस एच के इक्वल है। मजीद अगर आप खोलते हैं तो फाई ऑफ टी इसको मल्टीप्लाई आप कर ले तो टी स्क्र माइनस टी एच हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो आप ऐसे करें क्योंकि हमने कहते टी की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, सॉरी पहले हम कहते फंक्शन पहले हम टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फिर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट ऐसा कौन सा है, ठीक है ना। चले जी आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं फाइव डैश ऑफ टी किसके इक्वल हो जाता है 2t माइनस एच के, ठीक है ना। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आप जो है क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है ना। फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, कहते हैं फाइव डैश ऑफ टी को आप 0 के इक्वल पुट करेंगे इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 2t माइनस एच इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप जो है कहते हैं टी की वैल्यू निकालेंगे 2t माइनस एच को आप दूसरी तरफ लेकर जाए एच हो जाएगा, और t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास h बाय 2, ठीक है। आपके पास h बाय 2 की वैल्यू आ गई। अब जो है आप ऐसा करें इस t की वैल्यू को उठाएं और जो फंक्शन था फाइव टी वहाँ पे पुट कर दें, ठीक है ना। तो हम जो है उसी फंक्शन में पुट करते हैं तो हमारे पास जो है देखते हैं क्या वैल्यू आती है, ठीक है। चलें हम जो है आपके पास फाइव ऑफ एच बाई टू किसके इक्वल हो जाएगा, टी का स्क्वायर था यानी कि एच बाई टू का स्क्वायर माइनस टी एच था, तो टी के थे माइनस टी क्या था एच बाई टू इंटू एच। तो अब ये क्या हो जाएगा आपके पास एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो इसको अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आपके पास क्या आता है इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसको आप कहते हैं एलसीएम ले एच स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये एलसीएम आ जाता है इसका, ठीक है। मजीद सॉल्व करें माइनस 2h स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 2h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, इसको कटिंग शटिंग करें 2 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और नेगेटिव साइन की वजह से हम ये कहेंगे कि ये क्या है लेस देन 0 है, ठीक है। अगर ये लेस देन 0 है तो इसका मतलब है हमारा जो टी वाला पॉइंट था h बाई टू वो क्या है रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है ना। तो हम सामने लिख देते हैं तो ये रिलेटिव मैक्सिमम है, ये क्या है रिलेटिव मैक्सिमम है आपके पास, ठीक है। हमें ये चाहिए कि अगर रिलेटिव मैक्सिमम है तो हम जो है फिर आगे कहते हैं मज़ीद काम करते हैं। हेंस आपके पास क्या है फाई ऑफ टी जो है वो क्या है इज मैक्सिमम, कहाँ पे मैक्सिमम है एट एच बाई कहते हैं टी इज इक्वल टू एच बाई टू पे आपके पास मैक्सिमम है। तो अब जो है कहते हैं रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट्स हम लेंगे, ठीक है ना, बाय टेकिंग रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट्स, ठीक है ना, बाय टेकिंग रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट्स, ठीक है, रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट।
तो आपके पास क्या हो जाएगा, फाइव ऑफ टी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू एच स्केयर माइनस एच स्केयर डिवाइडेड बाय 4। ये वाला हमने पॉइंट ले लिया। अब जो है अगर आप दोनों साइडों पर मोड ले लें तो आपके पास क्या हो जाएगा, फाइव ऑफ टी का मोड जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एच स्केयर डिवाइडेड, ये नेगेटिव साइड खत्म हो जाएगा, एच स्केयर डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दें। फाइव ऑफ टी का मोड जो है वो किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। ठीक है, ये जो है ये कहती है कि इस वैल्यू का हमने मॉड लिया है। अच्छा, फिर जो है मजीद अब क्या करना है, इस टू इक्वेशन को उठाना है। ठीक है, और वो जो एरर फंक्शन का हमने शुरू में कहते फार्मूला लिखा था उसमें हम पुट करेंगे। चले जी, अब हम उसमें पुट करते हैं हम लोग। तो ये लें, ई वन ऑफ एक्स जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, ई वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमने कहते ऊपर कहते टी वाली जो जितनी भी हमारे पास इक्वेशन थी उसको हमने कहते 5t का था, तो 5t का मॉड एफ का डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5t का मोड क्या है हमारे पास, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है ना, और ये आपके पास 5t का मोड है इंटू एफ स्क्वायर। ठीक है ना, एफ का सेकंड डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल अगर आप खोलें तो 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर एफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ, ठीक है ना, एट सी, और 2 4 क्या हो जाएगा 8। मज़ीद अगर आप कहते बात करें तो आपके पास जो है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ कहते सी जो है वो कहते लेस देन होगा या इक्वल होगा किससे, वो इक्वल होगा, हमने शुरू में ही कहते हमने कहा था वो एम से कहते लेस होगा, सॉरी एम 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 थ्री से एम टू से ही लेस होगा। ठीक है ना, किससे लेस होगा, एम टू से लेस होगा ये। तो अगर एम टू से लेस होगा तो ये ले हम आगे बात करते हैं कि ये जो है कहते ई वन ऑफ एक्स जो है वो क्या है, लेस देन या इक्वल टू है किससे, एच स्केयर एम टू डिवाइडेड बाय 8। ठीक है ना, हमने पहली वाली यही फाइंड आउट करनी थी और यही प्रूफ करनी थी, वो हमने प्रूफ कर दिया। अब एन इज इक्वल टू 2 के लिए भी यही करते हैं और एन इज इक्वल टू 3 के लिए भी करते हैं। चलिए उसके लिए भी कर लेते हैं। चलो जी, अब जो हम एन इज इक्वल टू 2 के लिए कर लेते हैं। एन इज इक्वल टू 2 के लिए क्या है, हमने एक्स माइनस एक्स नोट सबसे मैंने सपोज कर लिया है कि एक्स माइनस एक्स नोट किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, एक्स माइनस एक्स वन टी माइनस एच के इक्वल है। और कहते हैं हमने कहते पीछे एन इज इक्वल टू 1 में भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह टी माइनस एच के इक्वल है, और उसी तरह जब आप करेंगे तो आपके पास एक्स माइनस एक्स टू जो है वो टी माइनस टू एच के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अब जो है कहते हैं हम एरर फंक्शन की हम वैल्यू लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगी, एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन एंड एक्स माइनस एक्स टू। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपके पास इनटू कहते हैं एफ का थर्ड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट कहते हैं सी डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये 3 किस तरह लिखा, ये n प्लस वन के इक्वल था, तो n क्या था आपके पास 2, तो 2 प्लस वन, ठीक है ना, 3 हो गया डिवाइडेड बाय 2 प्लस वन फैक्टोरियल। अब इधर हम वैल्यूज पुट करते हैं, t इंटू टी माइनस एच इंटू टी माइनस टू एच। ये कहाँ से उठाएगी, ऊपर हमने लिख दिया कि एक्स माइनस एक्स नोट टी के इक्वल, एक्स माइनस एक्स वन टी माइनस एच के इक्वल, एक्स माइनस एक्स टू टी माइनस टू एच के इक्वल है, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है ना, एफ थ्री ऑफ सी, यानी कि एफ का थर्ड डेरिवेटिव। नेक्स्ट जो अब हम इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का नेम दे देते हैं। आगे हम चलते हैं, हम जो ये टी वाली टर्म्स है इसको हम फाइव ऑफ टी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है ना, नाउ आपने क्या करना है, नाउ आपने कहते हैं फाइव ऑफ टी सपोज करना है। फाइव ऑफ टी किसके इक्वल है, टी इंटू टी माइनस एच इंटू टी माइनस टू एच, इसके इक्वल है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो है क्या आ जाता है, टी का क्यूब माइनस 3h टी स्केयर प्लस 2h स्केयर टी। ठीक है ना, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 का नेम दे दें। ठीक है, मज़ीद अब क्या करते हैं हम लोग, अब जो है हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ताकि हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लें। ठीक है ना, बाय डिफ्रेंशिएटिंग, ठीक है, बाय डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट, डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है ना, तो वी गेट हम फाइव डैश ऑफ टी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू 3t स्केयर। ठीक है ना, माइनस क्या हो जाएगा 6ht प्लस 2h स्केयर, या डिफ्रेंशिएटिंग के बाद आ गया। और क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए अब आपने क्या करना है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आपने ये करना है कि फाइव डैश ऑफ टी को इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास क्या है, फाइव डैश ऑफ टी इज इक्वल टू 0, यानी कि 3t स्केयर माइनस 6ht प्लस 2h स्केयर इज इक्वल टू 0। इसको आपने 0 के इक्वल कर दें तो अब जो है आपके पास ये h स्केयर, ये t भी होगा इसके साथ ऊपर। ठीक है ना, 2h के टी। अब जो है क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए अब जो है हम इसको कहते हैं आगे क्या करते हैं, आगे जो है हम लोग कहते हैं जैसे टी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, तो अब जो है वही करने लगे। चलो जी, अब जो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि वैसे तो कोई फैक्टर्स बन नहीं रहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। क्या था हमारे पास, माइनस पी प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं तो आपके पास जो है टी की क्या वैल्यूज़ आती हैं, वो कुछ इस तरह से आती है, ठीक है ना। वो आपके पास क्या आती है, 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एच, ठीक है ना। ये आपके पास टी की वैल्यूज़ आती है, यानी कि टी की दो वैल्यूज़ आ गई। अब आपने ऐसा करना है, आपके पास क्रिटिकल पॉइंट तो आ गया। अब आपने इस क्रिटिकल पॉइंट को उठाना है और जो कहते हैं 5 की वैल्यू थी, ठीक है ना, 5t की उधर आपने पुट करनी है, ठीक है ना। इन दोनों को फिर जो रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट होगा फिर उसको हम यूज़ करेंगे। चले जी, अब जो हम इस तरह करते हैं कि अब जो है अगर आप फाइव कहते हैं इधर टी की जगह पे अगर आप प्लस वाली वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आता है, ठीक है ना, 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एच। और अगर आप कहते हैं नेगेटिव वाली पुट करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एच। अगर आप पुट करते हैं तो आपके पास जो है वो क्या आंसर आता है, वो कुछ इस तरह का आंसर आता है -2, ठीक है, √3 डिवाइडेड बाय 9 इंटू एच का क्यूब, ठीक है ना। और अगर आप नेगेटिव वाली वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास आता है 2 √3 डिवाइडेड बाय 9 एच क्यूब, ठीक है ना। ये जो ऊपर वाला है ये लेस देन 0 है और नीचे वाला ग्रेटर देन 0 है। जहाँ पे लेस देन 0 है वो क्या होगा, वो रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है ना, यानी कि 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एच जो है वो क्या है, रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट है। और हमें यही चाहिए, ठीक है ना, रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट। नीचे वाला तो मिनिमम है, ठीक है, रिलेटिव मिनिमम, बट वी डोंट यूज़ इट, ठीक है ना। हम रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट हम यूज़ करेंगे बाय टेकिंग, आपने क्या लेना है, बाय टेकिंग रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। हम रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट लेते हैं और उसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि 5t जो है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है -2 √3 फाइव ऑफ टी इज इक्वल टू -2 √3 डिवाइडेड बाय 9 एच क्यूब। अब आप ऐसा करें, मॉड ले लें, फाइव ऑफ टी का मॉड जो है वो क्या है, किसके इक्वल है, नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, 2 √3 डिवाइडेड बाय 9 एच का क्यूब, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब जो है आप 5t के मोड की वैल्यू जो है आप एरर फंक्शन में पुट करें, जो हमने शुरू में सपोज की थी, तो उसमें अब जो है हम लोग पुट करते हैं तो तब जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो हमने प्रूफ करना है वो आ जाएगा। शुरू में हमारे पास क्या था, e2 ऑफ x का मॉड, ठीक है ना, इज इक्वल टू 5 ऑफ t का मॉड, ठीक है ना, 5 ऑफ t का मॉड इनटू आपने कहते थर्ड डेरिवेटिव ऑफ कहते f लिया था एट c डिवाइडेड बाय आपने लिया था 3 फैक्टोरियल। अच्छा 5t के आपके पास मॉड की क्या वैल्यू, 2 √3 डिवाइडेड बाय 9 इंटू एच का क्यूब। ये हो गया आपके पास थर्ड डेरिवेटिव ऑफ कहते हैं f, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 3 2 6, उसको इधर ही खोल लेते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा तो अब जो है अगर आप कटिंग शटिंग करनी है आपने तो कर ले, 2 3 6, ये हो जाएगा 3। अच्छा इसको मज़ीद अगर आपने करना है तो ये ले √3 एच क्यूब डिवाइडेड बाय 9, यानी कि 3 का स्क्वायर है ये, इंटू 3। अगर आप 3 को देखें तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं √3 इंटू 3, क्योंकि इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे √3 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इससे हो जाएगा ना, ये √3 का स्क्वायर होगा और स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। आगे जो है ये क्या होगा, थर्ड डेरिवेटिव। अब जो है कटिंग शटिंग करें ये ले, तो अब आपके पास क्या बच जाएगा इधर, एच क्यूब डिवाइडेड बाय 9 √3 थर्ड डेरिवेटिव ऑफ सी, ठीक है ना। बट अगर आप कहते शुरू में याद करें तो आपके जो डेरिवेटिव्स थे वो लेस देन थे, सिंस आपके जो डेरिवेटिव्स थे वो लेस देन थे, जिस तरह के n+1 डेरिवेटिव था वो लेस देन था, इक्वल टू, क्योंकि बाउंडेड थे तो वो लेस देन थे किसी वैल्यू से, और वो किस वैल्यू से लेस थे, m ऑफ कहते समथिंग दिस, ठीक है ना। तो हम उसी तरह की वैल्यू लिख लेते हैं, f(3) ऑफ c जो है वो किससे कहते लेस देन इक्वल टू होगा m3 ऑफ m3 से, ठीक है ना। तो हम इधर यही करते हैं कि आपका e2 ऑफ x जो है का मॉड जो है वो किससे लेस देन या इक्वल्स टू है h3 9 √3 इंटू m3। तो हमने शुरू में यही प्रूफ करना था, सेकंड एरर कि कहते हैं वो जो है लेस देन इक्वल्स टू किसके है, h3 m3 डिवाइडेड बाय 9 √3। अब जो है एक ही रह गया 9 n इज इक्वल्स टू 3, उसके लिए भी हम लोग कर लेते हैं, वो भी सिमिलर इसी तरह, ठीक है ना। फॉर n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 3 के लिए हमने करना है, तो आपके पास जो है हम लेट कर लेते हैं x माइनस एक्स नॉट किसके इक्वल है, t के इक्वल है, ये हमने पहले उसमें कह दिया था। x माइनस x1 किसके इक्वल है, t माइनस h के इक्वल है, कि हमने ये दोनों हमने पहले उसमें कह दिए थे। थर्ड वाला x माइनस x2 जो है किसके इक्वल है, t माइनस 2h के इक्वल है, ठीक है ना, ये हमने सेकंड n इज इक्वल टू 2 में हमने बता दिया था। फिर जो है आपको मजीद एक और टर्म की ज़रूरत पड़ेगी x माइनस x3 जो कि किसके इक्वल है, t माइनस 3h के,
ठीक है ना, इन टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। देन आप एरर फंक्शन डिफाइन करें। आपके पास क्या है, थ्रू 3 किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू इंटू एक्स माइनस एक्स थ्री, ठीक है ना। और इंटू आप कहते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव है n+1, यानी कि 3+1 करेंगे क्या, फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन होगा डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल होगा, ठीक है। अब आप ऐसा करें, अब जो है आप इनमें वैल्यूज़ पुट करें सबसे पहले तो, फिर हम इसको कुछ और करते हैं। e3 जो है वो किसके इक्वल होगा, t इंटू टी माइनस एच इंटू टी माइनस 2h इंटू टी माइनस 3h, ठीक है ना। फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपके पास। मज़ीद जो है आपके पास क्या हो जाएगा, इसको जब आप कहते इस फंक्शन को, ये जो टी वाला फंक्शन है, इसको आप कहते सपोज कर ले नाउ आपके पास t जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू आपके पास जब आप t इंटू टी माइनस एच इंटू टी माइनस 2h इंटू टी माइनस 3h, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है कुछ इस तरह का फंक्शन बन जाएगा, t⁻⁴ माइनस 6h t³ प्लस 11h स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 6h³ आपके पास कुछ इस तरह का फंक्शन बन गया। ऊपर हमने इस एरर फंक्शन को हमने कहते हैं नंबर नहीं किया, तो हम इसको इधर नंबर कर देते हैं, इधर इसको हम 5 कह देते हैं। और जो अब जो हमारे पास 5t आया है इसको हम 6 बोल देते हैं। अब जो है हमें क्या करना है, हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है, t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ताकि हम कहते हैं 5t में पुट करें और हम लोग कहते हैं फिर जो है आगे कहते हैं इसको प्रोसीड करें। तो हम जो है t की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो t की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसे, ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। नाउ 5' जो आपके पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 4t³ माइनस आपके पास हो जाएगा 4t³ माइनस 18h t² प्लस 22h² माइनस 6h³, ये आपके पास डेरिवेटिव के फॉर्म में आ जाएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आपको इसको क्या किसके इक्वल पुट करना पड़ेगा, 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास क्या होगा, 5' इज इक्वल्स टू यानी कि 4t³ माइनस 18h t² प्लस 22h² माइनस 6h³ किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू 0। इनको 0 के इक्वल हम पुट करेंगे। तो चले जी, अब 0 के इक्वल पुट करते हैं हम लोग और इसके फैक्टर्स बनाते हैं। अब जो है कहते हैं वो, अब ये जो है कहते हैं थर्ड वैल्यू कहते हैं, जाहिर सी बात है थर्ड डिग्री कहते हैं इक्वेशन है, तो थर्ड डिग्री इक्वेशन को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से तो नहीं कर सकते, तो इसको हमें कहते हैं अगर फैक्टर्स बनते हैं तो बन जाए, लेकिन इधर फैक्टर्स हमें मजीद हमसे बन नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, हम इसको कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे, ठीक है। तो सिंथेटिक डिवीजन इक्वेशन जो है मैं दोबारा लिख देती हूँ। हमारे पास इक्वेशन थी 4t³ माइनस 18h t², मज़ीद क्या था प्लस 22h² माइनस 6h³। तो हम सिंथेटिक डिवीजन से करते हैं। हमारे पास क्या वैल्यू है, 4 माइनस 18h प्लस 22h² माइनस 6h³। अब जो है अगर हम इसको कहते हैं करें इधर हम ले वो जो फैक्टर है रूट जो है वो 3h/2 ले, ठीक है ना। तो आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ रही है। तो 4 को नीचे उतारें, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 6h, ठीक है ना। 6h को कहते हैं माइनस 18h में ऐड करें तो आपके पास आ जाता है माइनस 12h, ठीक है ना। माइनस 12h को दोबारा से 3h/2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है माइनस 18h², माइनस 18h² और 22h² को आप ऐड करें तो आपके पास आ जाता है 4h², 4h² को आप 3h/2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 6h³, ठीक है ना। और 6h³ माइनस 6h³ किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब जो है आपके पास ये रिड्यूस होके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। 5' जो है वो किसके इक्वल है, 4t² माइनस 12h t प्लस 4h इसके इक्वल है। अब जो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, मजीद इसके कहते हैं फैक्टर्स आपने फाइंड आउट करने हैं, तो आप ऐसे करें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, ठीक है ना। तो टी कहते हैं नाउ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला टी किसके इक्वल होगा, माइनस बी, ठीक है ना। माइनस बी क्या है, -12, कहते हैं ये 12h जो है -12h बी के इक्वल है, ठीक है ना। और ये 4a है और कहते हैं सी जो आपके पास 4h² के इक्वल है। तो जब आप ये वैल्यूज़ पुट करेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, जब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आपके पास क्या आ रही हैं, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू
एच। ये आपके पास कहते हैं वैल्यूज़ आ गई टी की बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है हम इन कहते हैं प्लस और माइनस वाली वैल्यूज़ को हम लोग कहते हैं जो हमारे पास इक्वेशन थी 6 इक्वेशन जिसको हमने नेम दिया था उसमें हम पुट करते हैं, ठीक है ना। तो वो कहते हैं फंक्शन क्या था फाई ऑफ टी, तो फाई ऑफ टी की जगह पे हम कहते हैं सबसे पहले प्लस की वैल्यू पुट करते हैं 3 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एच, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, क्या आता है, ठीक है 6। अच्छा, और कहते हैं मजीद जो हम लोग क्या करते हैं नेगेटिव वैल्यू भी पुट करते हैं, फाइव ऑफ 3 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एच। ये क्या आता है हमारे पास, सबसे पहले तो हमारे पास अगर आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हो तो आपके पास आ जाता है -H4, और अगर आप नेगेटिव वैल्यू पुट करते हो तो आपके पास आ जाता है H4। तो इसमें जो लेस देन ज़ीरो है वो कौन सा है, पॉजिटिव वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। और कहते हैं जो सेकंड वैल्यू निकली है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो इसका मतलब है ऊपर वाली जो वो क्या है रिलेटिव मैक्सिमा, हमें यही पॉइंट चाहिए था, ठीक है, रिलेटिव मैक्सिमा। तो आपके पास जो है कहते हैं बाय टेकिंग रिलेटिव मैक्सिमम, हम जो है कहते हैं क्या लेंगे, बाय टेकिंग रिलेटिव मैक्सिमम, हमें रिलेटिव मैक्सिमम लेना है पॉइंट, ठीक है, रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट। और कहते हैं वहाँ पे कहते हैं वी हैव, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा फाई ऑफ टी किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -H4। आप मोड ले लें, फाई ऑफ टी का मोड जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू H रेज़ टू पावर 4, ठीक है ना। अब इस वैल्यू को आप उठाएं और जो ऊपर एरर वैल्यू की फंक्शन थी यानी कि हमने 5 उसको शायद नेम दिया था, ठीक है ना, तो कहते हैं उसमें आपने पुट करनी है एरर वैल्यू के फंक्शन में, तो हम उधर जाके इस कहते हैं F5 को हम पुट करते हैं, ठीक है ना। तो चले जी उधर हम लोग पुट करते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा कि कहते हैं E3 ऑफ एक्स का मोड जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 ऑफ टी का मोड, ठीक है ना, इनटू कहते हैं फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ कहते हैं फंक्शन डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। इधर अगर आप वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आपके पास आ जाता है H⁴ डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल को अगर आप खोलें तो आपके पास आ जाता है 24 और F4 ऑफ C। और अगर आप कहते थ्योरम की कहते स्टेटमेंट की तरफ आएँ तो आपको पता चलेगा कि आपके पास जो कहते डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस थे वो किससे, चूँकि वो बाउंडेड फंक्शंस थे तो वो किसी चीज़ से लेस होंगे, ठीक है ना, किसी वैल्यू से लेस होंगे। तो ये F4 ऑफ C जो है वो किससे लेस होगा, वो M4 से लेस होगा, ठीक है ना, M4 इज़ द वैल्यू। तो इधर हम जो है पुट कर देते हैं कि E3 ऑफ एक्स जो है कैरियर फंक्शन का मोड जो है वो लेस देन इक्वल टू किससे, H4 डिवाइडेड बाई 24 इंटू M4। तो यही बात हमने प्रूव करनी थी और आपके पास इधर प्रूफ हो गई है, ठीक है ना। तो हमने जो है E1 ऑफ एक्स को कहते हैं E1 ऑफ एक्स का मोड जो है वो भी हमने प्रूव करना था, वो हमने प्रूव किया। फिर E2 ऑफ एक्स का मोड जो था वो हमने प्रूव करना था, वो किया। फिर जो है E3 ऑफ एक्स का मोड हमने प्रूव करना था, वो किया, ठीक है ना। तो ये इजी सा थ्योरम था बट इंपॉर्टेंट थ्योरम था, क्योंकि जो नेम्ड थ्योरम होते हैं दैट आर ऑलवेज वो कहते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ठीक है।